आप सभी शिक्षक साथियों का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 विषय हिंदी कक्षा पहली का सप्ताह 20 में किस तरीके से भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको संकलन प्रपत्र एवं अंकुर शिक्षक संदर्शिका 2025-26 और अंकुर वर्कबुक की आवश्यकता होगी। सभी साथियों को ट्रैकर एवं संकलन प्रपत्र जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे और शिक्षक संदर्शिका प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और आप अपने जीमेल ऐप पर शिक्षक संदर्शिका का PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, संकलन प्रपत्र भरने से पहले आप बच्चों की अंकुर वर्कबुक सप्ताह 20 में आवधिक आकलन 2 पहले से ले लें और चेक कर लें, उसके बाद ही ट्रैकर भरें। जिला का नाम, साथियों यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम और स्कूल का डाइस कोड लिखना है। संकलन प्रपत्र में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उसे हम समझ लेते हैं। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत के कॉलम में बच्चों की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। क्रम संख्या, यहाँ आपको कक्षा पहली में दर्ज बच्चों के नाम लिखने हैं, बच्चों के दाखिल खारिज नंबर लिखने हैं एवं इस कॉलम में बच्चों के माता पिता के नाम लिखने हैं। इसके बाद ट्रैकर भरते हैं। मौखिक भाषा विकास चित्र पर बातचीत, तो साथियों इसके लिए आपको शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 25 में आवधिक आकलन 2 दिया गया है। इसमें 2 चित्र बने हैं, चित्र 1 और चित्र 2, जिसमें आपको बच्चों से पूछना है कि इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है और बच्चे इस चित्र को देखकर जवाब देंगे। बच्चे के जवाब के अनुसार आपको इन तीनों कॉलम में से किसी एक कॉलम पर निशान लगाना है। तो यहाँ इन सभी बच्चों ने पूरे वाक्य में और चित्र से जुड़ा हुआ जवाब दिया है, इसलिए इस कॉलम में सही का निशान लगा देंगे। यदि कोई विद्यार्थी कुछ नहीं बोलता तो हम कुछ नहीं बोला या बोली वाले कॉलम में सही का निशान लगा देते। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या। शब्दों में सही बताई गई आवाज़ों की संख्या 4। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 25 में ही ध्वनि जागरूकता से संबंधित 4 शब्द दिए गए हैं, मकान, गमला, टोकरी, किताब। आप सभी बच्चों को बारी बारी से इन शब्दों को बोलें और बच्चों से इनकी आवाज़ पूछें कि कितनी आवाज़ आ रही हैं और सही बताने पर ट्रैकर में लिखें। सभी बच्चों ने शब्दों की आवाज़ों की संख्या सही बताई है। 4 शब्द दिए गए थे और चारों में आवाज़ों की संख्या इन्होंने सही बताई है, इसलिए ट्रैकर में हम इनके नाम के सामने 4 लिख लेंगे। यदि कोई विद्यार्थी 4 शब्दों में से 2 शब्दों की ही आवाज़ों की संख्या सही बता रहा है तो हम उसके नाम के सामने 2 लिखेंगे। इसके बाद है वर्ण, शब्दांश एवं शब्द पठन। सही पढ़े गए वर्ण, कुल वर्ण 31। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 26 में ये 31 वर्ण दिए गए हैं। आप सभी बच्चों को बारी बारी से अपने पास बुलाएं और इन वर्णों को पढ़वाएं और सही पढ़े गए शब्दों को गिनें और ट्रैकर में लिखें। शिव कोरी ने 31 में से 27 वर्ण ही सही पढ़े हैं, इसलिए हम उसके नाम के सामने इस कॉलम में 27 लिख देंगे। इसी तरीके से सभी बच्चों का ट्रैकर भर लेंगे। इसके बाद है सही पढ़े गए शब्दांश, कुल शब्दांश 9। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 26 में ही 9 शब्दांश दिए गए हैं। आप पहले बच्चों को 2 शब्दांश पढ़कर बता दें, उसके बाद एक एक से सभी बच्चों को ये 9 शब्दांश पढ़ने को कहें और यदि कोई बच्चा इन शब्दांशों को हिज्जे करके पढ़ता है तो उसे भी सही माना जाएगा। सही पढ़े गए शब्दांशों को गिनकर ट्रैकर में लिखें। शिव कोरी ने 9 शब्दांशों में से सिर्फ 7 शब्दांश ही सही पढ़े हैं। दीक्षा ने 9 में से 5 शब्दांशों को सही पढ़ा है एवं अंश लोधी ने 9 में से 8 शब्दांशों को सही पढ़ा है। तो इस तरीके से आप भी बच्चों के नाम के सामने सही पढ़े गए शब्दांशों
की संख्या गिनकर ट्रैकर में लिख लेंगे। सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 12। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 27 में 12 शब्द दिए गए हैं। पहले आप 2 शब्द उदाहरण के लिए बच्चों को पढ़कर बता दें। उसके बाद बारी बारी से प्रत्येक बच्चे को बुलाकर इन शब्दों को पढ़वाएं और सही पढ़े गए शब्दों की संख्या गिनते रहें और उनके नाम के सामने ट्रैकर में लिखें। शिव कोरी ने 12 शब्दों में से सिर्फ 8 शब्दों को ही सही पढ़ा है, इसलिए उसके नाम के सामने हम 8 लिख देंगे। इसके बाद बच्चों का लिखित आकलन के बाद जांच करने के बाद इस ट्रैकर को भरना है। वर्ण शब्दांश एवं शब्द लेखन श्रुत लेखन। सही लिखे गए वर्ण कुल वर्ण 12। तो इसे भरने के लिए हमें बच्चों की अंकुर वर्क बुक की आवश्यकता होगी। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 27 में ही वर्ण लेखन श्रुत लेखन वर्ण 12 वर्ण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए वर्णों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 20 में लिखने को कहें और सही लिखे गए वर्णों को गिनकर संकलन प्रपत्र में लिखें। अंकुर वर्कबुक कक्षा पहली विषय हिंदी के पेज नंबर 131 एवं 132 में आवधिक आकलन 2 से संबंधित वर्कशीट दी गई है। श्रुत लेखन वर्णों को सुनें और लिखें। तो यह देखिए साथियों, शिव कोरी ने 12 में से 10 वर्णों को सही लिखा है। इसने ड़ा को गलत बनाया है और ठा की जगह ढ लिखना था। तो हम यहाँ इन्हें चेक करने के बाद सही लिखे गए वर्णों की संख्या वाले बॉक्स में 10 लिख देंगे और ट्रैकर में भी शिव कोरी के नाम के सामने सही लिखे गए कुल वर्ण वाले कॉलम में 10 लिख देंगे। सही लिखे गए शब्दांश कुल शब्दांश 10। शिक्षक संदर्शिका में ये 10 शब्दांश दिए गए हैं। इन शब्दांशों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में लिखने को कहें और सही लिखे गए शब्दांशों को गिनकर संकलन प्रपत्र में लिखें। शिव कोरी ने 10 में से सिर्फ 7 शब्दांशों को ही लिखा है, 3 शब्दांश उसने नहीं लिखे। तो इन्हें चेक करके हम सही लिखे गए शब्दांशों की संख्या वाले बॉक्स में 7 लिख देंगे और ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने कुल शब्दांश 10 वाले कॉलम में 7 लिख देंगे। सही लिखे गए शब्द कुल शब्द 8। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 27 में ही शब्द लेखन से संबंधित ये 8 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में लिखने को कहें और सही लिखे गए शब्दों को चेक करने के बाद ट्रैकर में भरें। शब्दों को सुनें और लिखें। तो शिव कोरी ने 8 में से सिर्फ 2 शब्दों को ही सही लिखा है और उसने 6 शब्द तो लिखे ही नहीं, इसलिए हम इन्हें चेक करने के बाद सही लिखे गए वर्णों की संख्या वाले बॉक्स में 2 लिख देंगे और ट्रैकर में भी शिव कोरी के नाम के सामने इस कॉलम में 2 लिख देंगे। साथियों, जिस तरीके से हमने अंकुर शिक्षक संदर्शिका की सहायता से शिव कोरी का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से कक्षा पहली में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर सरलता से भर लेंगे। अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 132 में आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखा जाए। तो साथियों, ट्रैकर भरने के बाद बच्चों के स्तर के अनुसार आपको यहाँ बच्चों में कौन सी दक्षताएं लानी हैं, किनका पुनः शिक्षण करना है, उन दक्षताओं के नाम यहाँ लिख लेंगे। साथियों, यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि ट्रैकर से संबंधित समस्त जानकारी सभी शिक्षकों को समय पर मिल सके। और अंकुर शिक्षक संदर्शिका का PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को अवश्य क्लिक करें और अपने Gmail ऐप पर इसका PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।